हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से साहिल फार्मेसी वाले में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 एचएपी का बी फार्मा सेकेंड ईयर। हमने जो है आपके इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं हमने ये डिस्कस कर लिया था। आपके इंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ जो ग्लैंड होते हैं उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है? देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज आल्सो नोन एज मास्टर माइंड ऑफ ग्लैंड, यानी कि इसको हम मास्टर माइंड ग्लैंड भी बोलते हैं। लेकिन इसका भी मास्टर माइंड ग्लैंड जो होता है आपको क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो ये क्या होता है, आपका मेन पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो ये कहाँ होता है? ब्रेन में स्थित होता है और ये पी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसके दो लोब होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर होता है। ठीक है, इंटीरियर जो काम करता है, जैसे सौतेले बेटे होते हैं तो सौतेले लड़कों से क्या होता है, ज्यादा काम कराया जाता है। ठीक है, इस मान लीजिए जो चपरासी होते हैं और एक आपका मैनेजर होता है, तो दोनों क्या है, एक ही पार्ट, एक कंपनी के पार्ट है, कहीं ना कहीं एक कंपनी के मेंबर है। लेकिन क्या होता है, जो चपरासी होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ज्यादा काम करता है कंपेयर टू मैनेजर। मैनेजर क्या होता है, बहुत कम काम करता है और ये आपके लेबर जो होते हैं बहुत ज्यादा काम करता है। तो उसी प्रकार जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है, एक कंपनी है। मान लो ये क्या है, कंपनी है। कंपनी के दो कर्मचारी, एक हो गया चपरासी और दूसरा मैनेजर होगा। क्या होगा, एक चपरासी और दूसरा मैनेजर। तो सबसे ज्यादा जो काम करता है वो क्या होता है, आपको क्या कौन काम करता है? चपरासी काम करता है। उसी प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है सबसे ज्यादा काम करता है, पोस्टीरियर बहुत ही कम काम करता है। तो ये एग्जांपल था, आप समझने का कोशिश करते हैं कि आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पी शेप स्मॉल endocrine gland. It is situated in brain. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और कहाँ पे सिचुएटेड होता है, आपको पी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और आपको क्या होता है, ब्रेन पे होता है। यानी कि ये ब्रेन हो गया। ब्रेन में अगर पीछे देखा जाए, यहाँ पे अगर कट करके ऐसे देखा जाए, ऐसे कट किया जाए, ऐसे कट करेंगे तो ये जो यहाँ पे जब अंदर जाएगा, जहाँ पे मिड ब्रेन होता है उसी के पास में क्या होता है आपका, ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, अब देखिए इसे कितने लोब होते हैं, एंटीरियर लोब होते हैं और पोस्टीरियर होता है। इसका इट इज अ वेट अबाउट 1 से लेके 1.25 ग्राम तक होता है। 1 से लेके 1.25 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब होते हैं और पोस्टीरियर लोब होता है। एंटीरियर लोब हमने एग्जांपल से समझाया कि कैसे काम करता है, पोस्टीरियर लोब कैसे काम करता है। सबसे ज्यादा काम कौन करता है, एंटीरियर करता है। सबसे काम कौन करता है, पोस्टीरियर करता है। आइए देखते हैं। एंटीरियर इज 75% ऑफ, यानी कि एंटीरियर क्या है, 75% होता है। कैसे समझते हैं एग्जांपल से, जैसे में कर्मचारी जो होता है, मैनेजर क्या होता है, एक कंपनी में एक मैनेजर को रखा जाता है। ठीक है, मैनेजर क्या होता है, कम होते हैं कंपेयर टू कर्मचारी। जो भी और अदर काम करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सेम है कि जो आपका एक कंपनी हो गई, उसके दो टाइप के एक वर्कर होते हैं, एक मैनेजर होता है। तो मैनेजर की संख्या क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू लेबर। ठीक है, मजदूर की तुलना में। ठीक है, उसी प्रकार इंटीरियर लोब जो होता है पोस्टीरियर लोब से ज्यादा होता है, क्योंकि इसे ज्यादा काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। तो पोस्टीरियर क्या हो गया, इंटीरियर कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये देखेंगे। इंटीरियर जो है एटीसीएच हार्मोन सिक्रीट करता है, टीएसएच सिक्रीट करता है, एफएचएस सिक्रीट करता है, एलएचएस सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर। लेकिन पोस्टीरियर क्या करता है, आपको 25% होता है एरिया, और ये होता है एडी एच सिक्रीट करता है और ऑक्सीटॉक्सिन सिक्रीट करता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये आपका इंटीरियर हो जाएगा, ये आपका पोस्टीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे दो लोग हो गए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, मिड ब्रेन के पास पाया था, याद रखेगा। और ये क्या होगा आपका, एंटीरियर लोब हो गया, ये पोस्टीरियर लोब हो गया। एंटीरियर लोब का क्या होता है, एरिया ज्यादा होता है, पोस्टीरियर लोब का एरिया क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या हो गया आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन क्या होता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिया था। तो पिट्यूटरी का पहला फंक्शन होता है मिल्क प्रोडक्शन में। किसमें होता है, मिल्क प्रोडक्शन में। जब बच्चा जन्म लेता है, आफ्टर बर्थ में जो फीमेल होते हैं, उनमें क्या होता है, मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, सीक्रेट करने का रिस्पॉन्सिबल कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसको मास्टर माइंड ग्लैंड लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट रेगुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये बॉडी को ग्रोथ, कैसे बॉडी ग्रोथ करता है उसको क्या करता है,
रेगुलेट करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टिमुलेट ऑफ थायराइड ग्लैंड दियर फंक्शन, यानी थायराइड ग्लैंड कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, कब सीक्रेट थायराइड हार्मोन सीक्रेट करना है, कब थायराइड हार्मोन नहीं सीक्रेट करना है, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन, हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, किस शेप के होते हैं, ये हमें पता चल गया। अब बेसिकली हम बात करेंगे स्पेशली थायराइड ग्लैंड होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो। अब इस पे आइए।